आगे बढ़ते भारत के कई हिस्सों में वक्फ कानून को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। मुर्शिदाबाद में हिंदुओं की हत्या और पलायन भी हो रहा है और इसी बीच सियासत हाई है। आपको बता दें, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बाद बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर कई गंभीर सवाल जो है वो खड़े किए। हालांकि उनके बयान से बीजेपी ने किनारा कर दिया है। किसने क्या बयान दिया और क्या बीजेपी की तरफ से कहा गया है, रिपोर्ट के जरिए पूरी खबर देखिए। नए वक्फ कानून को लेकर पूरे देश में कुछ अल्पसंख्यक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बंगाल तो हिंसा की आग में जल रहा है और अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 7 दिन में जवाब मांगा है, लेकिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बाद अब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए हैं। निशिकांत दुबे ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ही कानून बनाता है तो संसद को बंद कर देना चाहिए। आर्टिकल 368 कहता है कि इस देश के संविधान को, पार्लियामेंट को सभी कानून बनाने का अधिकार है। कानून की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है। वो कह रहा है कि 3 महीने में जो है राष्ट्रपति बता दें कि क्या करना है, 3 महीने में गवर्नर बता दें कि क्या करना है। आप जब राम मंदिर का विषय होता है तो आप राम मंदिर में कहते हो कि कागज़ दिखाओ, कागज़ दिखाओ। कृष्ण जन्मभूमि का मामला आएगा मथुरा में तो कहोगे कागज़ दिखाओ। आप जब शिव की बात होगी, ज्ञान वापी मस्जिद की बात आएगी, कागज़ दिखाओ। और आज केवल आप मुगलों के आने के बाद जो मस्जिद बने हैं उसके लिए कहते हैं कि आप कागज कहां से दिखाओ। निशिकांत दुबे की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को विधेयकों पर फैसला लेने के लिए एक समय सीमा तय की थी, जिसके बाद जगदीप धनखड़ ने कहा था कि हम ऐसी स्थिति नहीं रख सकते जहां आप भारत के राष्ट्रपति को निर्देश दें, और किस आधार पर। हमारी चिंताएं बहुत उच्च स्तर पर हैं। हमने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि यह सब देखने का अवसर मिलेगा। भारत में राष्ट्रपति का पद बहुत ऊंचा है और राष्ट्रपति संविधान की रक्षा, संरक्षण एवं बचाव की शपथ लेते हैं, जबकि मंत्री, उपराष्ट्रपति, सांसदों और न्यायाधीशों सहित अन्य लोग संविधान का पालन करने की शपथ लेते हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने तो देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट को जिम्मेदार बता दिया, तो वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बीजेपी पर कई सवाल खड़े किए। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है, शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना चाहिए। आप इस देश को एनार्की की तरफ ले जाना चाहते हो, और एनार्की जो है इस देश में बर्दाश्त। इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब हैं। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इस तरह के जो वक्तव्य लगातार आ रहे हैं, मैं समझता हूँ ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई भी सरकार रही हो, कभी भी किसी की भी सरकार रही हो, कहीं उसका मनमाना वो होता था तो कोर्ट से रिलीफ मिलता था। कोर्ट ही संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करने का काम। ऐसा नहीं कि देश में पहली बार ऐसा हो रहा हो। पहले भी बहुत सारे मसले ऐसे हुए कि पूर्ण बहुमत की सरकारों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने खड़े होकर के फैसले दिए। तो इसमें ये इतनी जो बौखलाहट हो रही है, ये बहुत समझ से बाहर है। फिलहाल विपक्षी कोर्ट की टिप्पणी और राष्ट्रपति को दिए गए निर्देश की सराहना कर रही है। कुल मिलाकर ये मामला सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच अधिकारों को लेकर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे बढ़ते भारत के कई हिस्सों में वक्फ कानून को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। मुर्शिदाबाद में हिंदुओं की हत्या और पलायन भी हो रहा है और इसी बीच सियासत हाई है। आपको बता दें, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बाद बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर कई गंभीर सवाल जो है वो खड़े किए। हालांकि उनके बयान से बीजेपी ने किनारा कर दिया है। किसने क्या बयान दिया और क्या बीजेपी की तरफ से कहा गया है, रिपोर्ट के जरिए पूरी खबर देखिए। नए वक्फ कानून को लेकर पूरे देश में कुछ अल्पसंख्यक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बंगाल तो हिंसा की आग में जल रहा है और अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 7 दिन में जवाब मांगा है, लेकिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बाद अब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए हैं। निशिकांत दुबे ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ही कानून बनाता है तो संसद को बंद कर देना चाहिए।
आर्टिकल 368 कहता है कि इस देश के संविधान को, पार्लियामेंट को सभी कानून बनाने का अधिकार है। कानून की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है। वो कह रहा है कि 3 महीने में जो है राष्ट्रपति बता दें कि क्या करना है, 3 महीने में गवर्नर बता दें कि क्या करना है। आप जब राम मंदिर का विषय होता है तो आप राम मंदिर में कहते हो कि कागज़ दिखाओ, कागज़ दिखाओ। कृष्ण जन्मभूमि का मामला आएगा मथुरा में तो कहोगे कागज़ दिखाओ। आप जब शिव की बात होगी, ज्ञान वापी मस्जिद की बात आएगी, कागज़ दिखाओ। और आज केवल आप मुगलों के आने के बाद जो मस्जिद बने हैं उसके लिए कहते हैं कि आप कागज़ कहाँ से दिखाओ। निशिकांत दुबे की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को विधेयकों पर फैसला लेने के लिए एक समय सीमा तय की थी, जिसके बाद जगदीप धनखड़ ने कहा था कि हम ऐसी स्थिति नहीं रख सकते जहां आप भारत के राष्ट्रपति को निर्देश दें और किस आधार पर। हमारी चिंताएं बहुत उच्च स्तर पर हैं। हमने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि यह सब देखने का अवसर मिलेगा। भारत में राष्ट्रपति का पद बहुत ऊंचा है और राष्ट्रपति संविधान की रक्षा, संरक्षण एवं बचाव की शपथ लेते हैं, जबकि मंत्री, उपराष्ट्रपति, सांसदों और न्यायाधीशों सहित अन्य लोग संविधान का पालन करने की शपथ लेते हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने तो देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट को जिम्मेदार बता दिया, तो वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बीजेपी पर कई सवाल खड़े किए। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है, शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना चाहिए। आप इस देश को एनार्की की तरफ ले जाना चाहते हो, और एनार्की जो है इस देश में बर्दाश्त। इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब हैं। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इस तरह के जो वक्तव्य लगातार आ रहे हैं, मैं समझता हूँ ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई भी सरकार रही हो, कभी भी किसी की भी सरकार रही हो, कहीं उसका मनमाना वो होता था तो कोर्ट से रिलीफ मिलता था। कोर्ट ही संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करने का काम। ऐसा नहीं कि देश में पहली बार ऐसा हो रहा हो, पहले भी बहुत सारे मसले ऐसे हुए कि पूर्ण बहुमत की सरकारों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने खड़े होकर के फैसले दिए। तो इसमें ये इतनी जो बौखलाहट हो रही है ये बहुत समझ से बाहर है। फिलहाल विपक्षी कोर्ट की टिप्पणी और राष्ट्रपति को दिए गए निर्देश की सराहना कर रही है। कुल मिलाकर ये मामला सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच अधिकारों को लेकर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।